मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, तो अनिल और मुकेश अंबानी उसको घर में घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे ना। वो बेचारा खून के आंसू रो रो के मर जाएगा। बताइए लाभ हुआ क्या याद आने से? नहीं। इसलिए कोई लाभ नहीं। पिछले जन्म की बात याद ना करें, उसमें नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। आपको याद आ गया हम बड़े सेठ थे और हम गरीब के यहाँ पैदा हो गए, तो वो आप पिछले घर में जाने वाले नहीं, कोई घुसने नहीं देगा, खामखा दुखी हो के मर जाएंगे। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया, पिछले जन्म की बात भूल जाओ, पिछले जन्म की बात भूल जाओ, तो आप नए जन्म को नए ढंग से जी सकते हैं, खूब आनंद से जी सकते हैं, उत्साह से जी सकते हैं। एक ही जन्म में व्यक्ति के जीवन में इतने दुख आ जाते हैं, व्यक्ति घबरा जाता है, हाँ या ना? हाँ। और जो घबरा जाता है वो क्या करता है? वो सुसाइड करता है। कोई नदी में कूदता है, कोई जहर पी लेता है, कोई ट्रेन के नीचे कट जाता है। ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं? रोज समाचार आते हैं। जब एक ही जन्म में इतने दुख आ जाते हैं, व्यक्ति घबरा जाता है और सुसाइड कर लेता है, तो मान लीजिए उसको और आप पिछले 8-10 जन्म के दुख याद आ जाएंगे, तो कैसे जिएगा? कठिन है। इसलिए पिछले जन्म की बात मत याद करो, भूल जाओ। हम तो कहते हैं इस जन्म की भी भूल जाओ, बहुत सी बातें इस जन्म की भी भूल जाओ। इस जन्म की जो दुखदायक घटनाएं हैं उनको भूल जाओ, तो आप ठीक तरह से जिएंगे। दुख को जितना अधिक याद करेंगे उतना दुख बढ़ेगा। इसलिए इस जन्म की भी हम तो भूलने की बात कहते हैं, पिछले जन्म की तो क्या याद करनी, उनको याद करने की कोशिश ना करें। और ये ठीक भी नहीं है, संभव भी नहीं है। वो जो राज पिछले जन्म का आ रहा है ना, वो गड़बड़ है, उसमें विश्वास नहीं करना। उसके कारण लोगों को देखना कुछ दिनों में इसका जब प्रभाव पड़ेगा तो कई लोगों को डिप्रेशन आएगा पिछले जन्म की बात जानने से। ये कई जो वो सेलिब्रिटीज हैं उनका भी करते हैं ना पिछले जन्म में, तो किसी को याद आ गया। एक का मैंने देखा, एक एपिसोड देखा, वो कोई पिछले जन्म में मुस्लिम लड़की थी, वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन थी, जिसका उसका हिस्ट्री बताई उसने। पिछले जन्म में कोई मुस्लिम लड़की थी और किसी लड़के के साथ उसका संबंध था और उससे शादी करना चाहती थी, और उसके मामा ने उसको मार दिया। याद आया? एक ऐसा था ना एपिसोड, वो की मॉडल थी, बिग बॉस में आई थी। हाँ, नहीं बिग बॉस नहीं, इसमें राज पिछले जन्म का। नहीं वो पिछले टाइम बिग बॉस में आई थी। अच्छा, पिछले बिग बॉस में वो राई होगी, समझ गया। तो अब देखिए, उसको पिछले जन्म की याद ये बताई उसने, मैडम ने जो उसको याद कराती है, उसने बताया कि ये पिछले जन्म में मुस्लिम लड़की थी और इसके मामा ने इसको मार दिया। ठीक है, क्या मामा ने ठीक किया या गलत किया? गलत किया। क्या उसको एक लड़के से शादी करने का अधिकार नहीं था? मामा ने मामी से शादी क्यों की? मामा ने भी तो शादी की ना। जब मामा को हक है, वो शादी कर सकता है, तो उसकी भांजी को क्या हक नहीं है? वो लड़के से शादी नहीं कर सकती, तो क्यों उसको मार दिया? अब जिसको ये याद आ जाए कि मेरे मामा ने पिछले जन्म में मुझे मार दिया सिर्फ इस बात पर कि मैं एक लड़के से शादी करना चाहती थी और मुझे मार दिया, तो बताओ उसको मामा पर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब उसकी नींद खराब हो जाएगी रात की, और उसको ये याद ना आए तो ठीक जिएगी, और ये याद आएगा तो परेशान होगी। बताइए, पिछले जन्म की बात याद करने से लाभ क्या हुआ? इसलिए पिछले जन्म की बात भूल जाओ, वो अच्छा है। ये राज पिछले जन्म का सब बेकार बात है, इसको मत देखो। प्रश्न, आपके मत से बच्चों का बिगड़ना क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, मेरे विचार से पूछ रहे हैं बच्चों का बिगड़ना क्या है। सुनिए, जो बच्चे हवन नहीं करते, जो बच्चे भगवान का ध्यान नहीं करते, गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करते, संध्या नहीं करते, ठीक है, और समय का पालन नहीं करते, रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, और टेलीविज़न में गंदे गंदे फिल्में देखते हैं, गंदे गंदे डांसेस देखते हैं, इंटरनेट पे फालतू समय बिगाड़ते हैं, पढ़ाई में मेहनत नहीं करते, और इधर उधर गलत व्यवहार करते हैं लोगों से, आपस में चरित्रहीनता करते हैं, ये सब बिगड़े हुए बच्चे। आगे समझ में हाँ या ना? हाँ, तो ये सब बिगड़े हुए बच्चे, और इन बच्चों को सबको उलट दीजिए, वो अच्छे बच्चे हैं जो भगवान का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, और संध्या करते हैं, हवन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग में जाते हैं, अच्छे दृश्य देखते हैं, अच्छे सीरियल देखते हैं, और अच्छे काम करते हैं, माता पिता के अनुशासन में रहते हैं, देश के लिए कुछ अच्छी बात सोचते हैं, कुछ देशभक्ति का काम करते हैं,
समाज के लिए अच्छी बात करते हैं, बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, वो अच्छे बच्चे, और जो ये सब नहीं करते वो बिगड़े हुए बच्चे। आगे समझ में? प्रश्न, सब लोग कहते हैं कि शंकर भगवान के शरीर से गंगा बहती है, तो वो कहां तक सही है? तो ये बात ठीक नहीं है। शंकर जी के सर में से गंगा निकलती है, वो केवल एक फोटोग्राफी है, एक चित्र बना रखा है और कुछ नहीं है। ऐसी कोई किसी व्यक्ति के सर में से गंगा नहीं निकलती। किसी के सर में इतना पानी होता, निकलता ही रहेगा। ये काल्पनिक चित्र है, ऐसा कुछ नहीं। प्रश्न, वैज्ञानिक संशोधन के अनुसार इंसान की उत्पत्ति बंदरों से कही है, मतलब इंसान के पुरखा बंदर थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो विकासवाद का सिद्धांत है डार्विन का, जो स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हैं, अमीबा से मछली बनी और मछली से विकास होते होते बंदर बना और बंदर से मनुष्य बना, ये सिद्धांत गलत है। जो लोग आप में से मेडिकल साइंस जानते हैं उसमें उनको जानकारी होगी। मेडिकल में एक ब्रांच है, उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सुना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनमें से एक साइंटिस्ट से मैंने बातचीत की, दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट के वो प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि डार्विन के सिद्धांत के बारे में आपका क्या मत है? उन्होंने कहा डार्विन का सिद्धांत फेल हो चुका है, वो बिल्कुल गलत है। मछली से आदमी, मछली से बंदर और बंदर से आदमी नहीं बना। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा हमने जीन्स का अध्ययन करके ये निर्णय निकाला है कि एक प्राणी का जीन दूसरे प्राणी के जीन से बिल्कुल अलग है और उस प्राणी से दूसरे प्राणी का विकास नहीं हो सकता। ये लेटेस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट लोगों का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। तो एक तो उन्होंने भी कह दिया। दूसरी बात लॉजिकल है, अगर मछली से बंदर बना और बंदर से आदमी बना तो पीछे फिर बंदर का उत्पादन बंद हो जाना चाहिए। बंदर तो आज भी घूम रहे, देखते नहीं, आसपास बहुत बंदर घूमते। अगर बंदर से आदमी बना तो फिर बंदर की नस्ल खत्म हो जानी चाहिए। जैसे मारुति कंपनी वालों ने मारुति कार बनाई, पहला मॉडल निकाला, बाजार में बेचा, 2 साल चला, 4 साल चला, फिर देखा बिक्री कम हो रही है तो नया मॉडल निकाला। जब नया मॉडल निकाला तो पिछले मॉडल का उत्पादन चालू रखेंगे या बंद कर देंगे? बंद करते। बंद कर देंगे। जब नया मॉडल आ गया तो पिछला मॉडल बंद। तो जब बंदर से आदमी बन गया तो बंदर का मॉडल बंद हो जाना चाहिए, बंदर का उत्पादन तो चालू है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि बंदर से आदमी नहीं बना। आज भी बंदर से बंदर पैदा होता है, मछली से मछली होती है, अमीबा से अमीबा होता है, मनुष्य से मनुष्य होता है, गाय से गाय, घोड़ा से घोड़ा, बकरी से बकरी। वनस्पतियों में यही नियम है। गेहूं से गेहूं, चने से चना, ज्वार से ज्वार, बाजरी से बाजरी। क्या आप बाजरी का बीज बोए और चावल की फसल हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये बात गलत है। और एक तीसरी बात, डार्विन के पास सृष्टि चलाने वाला ईश्वर कोई नहीं, इसलिए उसने ये गलत कल्पना की। मछली से बंदर कैसे बना, बंदर से आदमी कैसे बना, स्वयं बना या किसी ने बनाया? क्या उत्तर है? डार्विन के पास कोई उत्तर नहीं। उसके पास है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक सब झूठ है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता दुनिया में, एक सुई भी नहीं बनती ऑटोमेटिक। बंदर का शरीर, मनुष्य का शरीर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी रचना कितनी कठिन है। ये अकल से बनाई गई है, एक्सीडेंटल क्रिएशन है? अकल से बनाई। अकल से बनाई। मनुष्य शरीर सबसे दुनिया की जटिल रचना है। बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट लोग बहुत सालों से दिमाग लगा लगा के थक गए, अब तक उनको समझ में नहीं आया कि मनुष्य का मस्तिष्क किस तरह का है, ये कैसे काम करता है और कैसे इसका निर्माण होता है और कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, नहीं आया समझ में। तो इतनी विचित्र रचना जो इतनी बुद्धिमत्ता से बनाई गई है, वो ऑटोमेटिक विकास से नहीं बन सकती। इसलिए डार्विन का सिद्धांत गलत है। हमारे पास वेदों का ये सिद्धांत है, एक ईश्वर तत्व है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, गॉड इज ओमनिशिएंट, वो सर्वज्ञ है, वो जानता है सब चीजें कैसे बनानी, अमीबा कैसे बनाना, मछली कैसे बनानी, भेड़ बकरी कैसे बनानी, कुत्ता बिल्ली गाय गधा घोड़ा कैसे बनाना, मनुष्य कैसे बनाना, वो जानता है। और दूसरी वस्तु है हम सब जीवात्माएं, हम कर्म करते हैं और ईश्वर हमारे कर्मों का फल देता है। हमारे पास कर्म फल देने वाला ईश्वर है,
वो हमारे कर्मानुसार अलग अलग शरीर बनाता है और जिसके जैसे कर्म हो वैसा शरीर उसको देता है। तो वो बुद्धिमान है, अलग अलग नस्लें बनाता है शुरू से ही। जैसे गेहूं चना ज्वार बाजरे की अलग अलग फसलें बनाई, अलग अलग बीज बनाए, ऐसे ही प्रत्येक प्राणियों के शरीर के जो बीज हैं वो सब अलग अलग बनाए, शुरू से ही बनाए। और वो कर्मफल व्यवस्था के अनुसार किसी को भेड़ के शरीर में, किसी को बकरी के शरीर में, किसी को मनुष्य के शरीर में, वो कर्मानुसार भेजता है। ऐसे भेड़ से बकरी, बकरी से गधा, गधे से बंदर ऐसे नहीं बनता। तो ईश्वर एक न्यायकारी है जो ये सारी व्यवस्था करता है, इतनी व्यवस्था को बनाता है, चलाता है, संभालता है। ये उत्तर ठीक है, ये वेदों के अनुसार है और ये बुद्धिगम्य है, लॉजिकल आंसर है, समझ में आता है, इसलिए यही ठीक है, यही मानना चाहिए। तो समय समाप्त होता है, पर प्रश्न अभी बहुत सारे हैं, इनके उत्तर आपको मिलेंगे आगे जब समय आएगा। इस समय हम विराम देंगे और अगली सूचना ये है